नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर हम बात करें 2292 पद अगर आपको देखने को मिल रहा है। योग्यता 12वीं पास। जी बिल्कुल, ये सही है, योग्यता 12वीं पास है। सीटेट यहाँ आपको वैलिड दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करेंगे पीआरटी की वैकेंसी है 2292 सीधी भर्ती आपको देखने को मिल रही है। योग्यता 12वीं पास की रहने वाली है और सीटेट वैलिड है। देखिए, क्या इसे ऑल इंडिया लेवल में सभी लोग भर सकते हैं? क्या यहाँ पे क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है? 12वीं के अतिरिक्त भी कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या? एग्ज़ाम में क्या आने वाला है? कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा? क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? ये सब कुछ यहाँ पे शॉर्ट समरी में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्या होता है, अगर हम नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। हालांकि ये जो भी बनना चाहता है शिक्षक, उसके लिए एक अच्छा मौका ज़रूर है, ये मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए, यहाँ अगर हम बात करें, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन में अगर हम जाएंगे ना, बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको समराइज करके बनाया हुआ है, जो बहुत कम समय में आपको ये पूरी डिटेल बता देगा कि एक्चुअल क्या है। एज लिमिट तक भी बताएगा कि एज लिमिट कितनी आपको होनी चाहिए। अगर ऑफिशियली देखें तो ऑनलाइन आवेदन जो है 24/7/2026 शुक्रवार से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, मतलब हो गए हैं। अगर हम बात करें अंतिम तिथि की, तो भैया ये आपकी 21/8/2026 होने वाली है। मतलब लगभग अगर बात करें तो अच्छा समय है आपको भरने के लिए। एग्जामिनेशन डेट की अगर हम बात कर लें, तो वो आपको बताई जा रही है 11/10/2026 की डेट बताई जा रही है एग्जामिनेशन की, है ना। और प्रवेश पत्र जो है वो 5/10/2026 को आ जाएगा। कहने का मतलब ये 16 जिले की में ये मुख्यालय रहने वाला है, ये भी यहाँ बताया जा रहा है। अगर आगे हम चलकर देखें, आइए देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक जो है पीआरटी के लिए, मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है 2026 की ये भर्ती है। संपूर्ण नोटिफिकेशन को समराइज करेंगे और इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा मैं। कुल पदों की अगर हम बात कर लें तो लगभग अगर आप देखें यहाँ पे तो 2292 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। पद का नाम अगर बने सहायक शिक्षक है, असिस्टेंट टीचर है, पीआरटी के लिए ये, ठीक है, प्राइमरी जो टीचर्स होते हैं उनके लिए है। अगर आवेदन शुरू होने की तिथि की बात करें तो भैया लगभग 24 जुलाई 2026 के आसपास आवेदन चालू हो रहे हैं। अंतिम तिथि मैंने आपको बता दिया था 21 अगस्त 2026 है। फॉर्म में संशोधन कोई करना चाहें तो 22 से 24 अगस्त तक आप लोग कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट 5 अक्टूबर को जारी हो जाएंगे और एग्ज़ाम आपका 11 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। टाइम भी दिया हुआ है। अगर हम बात करें कि सामान्य वर्ग के जनरल कैटेगरी से कोई है तो 350 रुपये लगने वाले हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 250 रुपये लगने वाले हैं। एसटी एससी है तो 200 रुपये लगेंगे, ठीक है, ये बढ़िया चीज़ है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। देखिए, इसके अतिरिक्त भी बहुत है, एज रिलैक्सेशन है इसमें। महिलाओं को बहुत बड़ा एज रिलैक्सेशन है 10 साल का, मतलब यहाँ 35 प्लस 10 साल कर लेंगे तो वो हो जाएगा 45 साल। तो 45 साल का एज रिलैक्सेशन है महिलाओं को। 45 साल की उम्र तक ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अन्य लोग ये है जो 35 तक भर सकते हैं। एससी एसटी वाले को 5 साल और है तो 35 प्लस 40 कर दो, 35 प्लस 5 कर दो तो 40 साल तक एसटी एससी वाला बंदा इसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ये बड़ा आयु तो ठीक ठाक दिया है उन्होंने। बात करेंगे कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो देखिए, 10वीं मतलब यहाँ 10+2 मतलब 12वीं पास होना चाहिए। आप कितने 55% अंकों से आपने 12वीं उत्तीर्ण की होनी चाहिए। और आपके पास कोई भी 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि डीएलएड हो जाता है या डीएड हो जाता है या अन्य कोई डिप्लोमा जो भी है वो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप सीटीईटी पास है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपने कभी टेट पास किया हुआ है, छत्तीसगढ़ का जो टेट होता है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शर्त यह है कि अगर यहाँ पे सीजी टेट या कोई टेट या सीटेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12वीं बीएड डीएड और कोई टेट आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगर अगर सीटीईटी वाले ने भर दिया है इसमें, उसको नौकरी भी मिल गई, तो उसके लिए ये रहेगा कि निर्धारित समय में यहाँ पे कुछ मंथों में आपको टेट पास करना पड़ेगा, सीजी टेट का। उसके बाद ही आप यहाँ पे कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी जॉब को। तो ये चीज़ें आपकी क्राइटेरिया हो गई। कौन फॉर्म भर सकता है भैया? जो भी इनके पास एलिजिबिलिटी है, भारत का नागरिक है, तो डेफिनेटली इस फॉर्म को आप भर सकते हो। आगे हम लोग चलें परीक्षा पैटर्न। तो देखिए, आपके पास ना 100 एमसीक्यूज आएंगे, 100 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। टाइम रहने वाला है 120 मिनट का, 2 घंटे का समय रहेगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 0.25 की, अर्थात यहाँ 1.4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, कटौती होने वाली है, ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन में अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो भैया 0.25
यहाँ चले जाएंगे। मतलब एक नंबर एक क्वेश्चन के लिए दिया है इनने, सपोज करिए 100 अंक हैं और 100 ही बहु विकल्प है, एक नंबर दिया है एक क्वेश्चन के लिए। 0.25 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने 4 क्वेश्चन गलत करके आए, तो 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। मतलब 2.25 पैसे पकड़ लो, 100 पैसे होते हैं, तो वही आप पकड़ लीजिए इसमें। तो 4 गलत करोगे तो एक नंबर कट जाएगा भैया, तो ये नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। पेपर में क्या आने वाला है, सीडीपी आने वाला है 15 नंबर का, हिंदी आने वाली 15 की, अंग्रेजी आने वाली है 10 की, मैथमेटिक्स आने वाली 15 की, पर्यावरण आने वाला है 10 का, मानसिक मतलब रीजनिंग आने वाली है 15 की, सामान्य ज्ञान 15 का आने वाला, और कंप्यूटर 5 अंकों का आने वाला है। ऐसा टोटल आपको 100 मार्क्स यहाँ देखने को मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं, 100 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, 100 मार्क्स आपको टोटल देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये कहना चाहिए। और आपसे यही कहेंगे भैया कि यहाँ पे जो भी इस फॉर्म को फिलअप करना चाहे या पीडीएफ देखना चाहें तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं एजुकेशन फॉर यू का। और कोई भी मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो एजुकेशन फॉर यू के ऐप में उपलब्ध है। चलिए, जुड़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वाचिंग दिस वीडियो, एंड मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतनी, धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू।